सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति में सूर्य स्नान और दान का जो महत्व है वो सबसे बड़ा है। मकर संक्रांति पर जो दान दिया जाता है उस दान से पूर्व जन्म के पाप कर्मों का भी अंत हो जाता है और जो पुण्य प्राप्त होता है वो कई हजारों लाखों करोड़ों गुना प्राप्त होता है। इसलिए दान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान किस प्रकार दिया जाता है और अब की बार जो मकर संक्रांति में दान का जो पुण्य काल है वह कौन सा है। दरअसल दोस्तों, मकर संक्रांति पर दो पुण्य काल होते हैं। एक को पुण्य काल बोलते हैं, दूसरा महापुण्य काल होता है। अब महापुण्य काल में जो दान दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दान के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से लेंगे। दोस्तों, दान की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा। कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय और या फिर सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र, ओम सूर्य देवाय नमः या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दरअसल दोस्तों, यदि हम बात करें तो जो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो जो शुरू होता है 8:30 से शुरू हो जाता है। 8:30 यानी कि 8:30 बजे से प्रारंभ होगा दोस्तों, और ये शाम 5:46 तक रहेगा। अब इस पुण्य का ये समय आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर और शाम को 5:46 तक, ये है मकर संक्रांति का पुण्य काल। इसी पुण्य काल में हम दान, स्नान, सूर्य की पूजा आदि करते हैं। स्नान हम सुबह जल्दी भी स्नान आदि से निवृत्त हो सकते हैं, जो कि वो भी शुभ फलदायक होता है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो पुण्य काल की अवधि है वो 9 घंटा 16 मिनट है। वैसे मैंने आपको सूर्य पूजा किस प्रकार करते हैं सारी जानकारी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ शास्त्रों के अनुसार। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने धार्मिक त्योहारों की और व्रतों की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इसी प्रकार की लिखित रूप में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जैसो मैंने आपको बताया था, ये तो था पुण्यकाल। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के महापुण्य काल की। महापुण्य काल है जो 8:30 से प्रारंभ होगा और 10:15 तक रहेगा, यानी कि ये 8:30 बजे से शुरू होगा सुबह और 10:15 बजे तक रहेगा। दोस्तों, ये जो काल मैं आपको बता रहा हूँ इसको बोलते हैं महापुण्य काल, यानी कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। और इसमें आपने जो दान करते हो, आप जो स्नान करते हो, जो पुण्य करोगे आप लोग, ठीक है, इसका तो आपको लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। वैसे जो समय आपको दे रखा पुण्य काल, इसमें हजारों गुना आपको फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी कि दान आप किस प्रकार दें, क्योंकि दान ही आपकी जीवन बदल सकता है। छोटा सा दान किया हुआ आपके यानी कि कह सकते हैं आपके साथ हमेशा आपके पुण्य कर्म ही रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं दान किस प्रकार दें। दोस्तों, दान देना कोई ज़्यादा यानी कि बहुत ही सरल है, सिंपल है, लेकिन कुछ विधि हमें किस प्रकार दान देना चाहिए, हमारा दान बेकार नहीं जाए, हमें उसका पुण्य प्राप्त हो। और इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और अच्छा लगे तो अपने को किसी भी अपने मित्र या फिर अपने सहपाठी, अपने को जो आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि दान किस प्रकार देना चाहिए, तो शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी पर भी। तो दोस्तों, यहाँ पर है मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप लोग घर पर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन उसमें गंगा जल, यदि आप किसी भी नदी का जल, पवित्र नदी का जल यदि मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो उसे बदल लें, ये ध्यान रखना। यदि जनेऊ मतलब होता है एक धागा होता है जो अपन पहनते हैं, यदि वो है तो उसको उतार दें और नया धारण कर लें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद आपको यहाँ से आपका दान देने का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप पूरब की दिशा की ओर मुँह कर हाथ में जल लें थोड़ा सा, और अक्षत यानी कि आप लोग अक्षत बोलते हैं, चावल लें और दान का संकल्प लें। ये आप हाथ में लेकर अपने गुरु को साक्षी मानकर या भगवान सूर्य को साक्षी मानकर या अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर संकल्प लें। इसके बाद जो ये संकल्प आपने लिए हैं, ये जो आप संकल्प लेते हैं, या आप इन संकल्प जो आपने यानी कि हाथ में जल लिया है, जो चावल लिए, या तो इसे आप गणेश भगवान पर छोड़ दें या सूर्य भगवान को अर्पित कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ आपको फिर क्या करना है। आप जब संकल्प ले लेते हो तो आपने संकल्प जो लिया है, फिर किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को ये चीज़ें आप लोग
दान कर दें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान अपने हाथ से ही करें, स्वयं किया दान ही उत्तम होता। अपने ही हाथ से करें, किसी दूसरे से दान बिल्कुल भी ना करवाएं। दान करते समय कभी क्रोध ना करें। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस पर ही बड़ा ध्यान दें। यदि आप दान कर रहे हैं तो दान करते हुए अपने के अलावा किसी और पर भी क्रोध ना करें। ध्यान रखना, क्योंकि क्रोध करने से पुण्य खत्म होने लग जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रोध को जितना हो सके काबू रखें। किसी कुपात्र को दान ना दें, ऐसे व्यक्ति को दान ना दें जो दान का महत्व भी नहीं समझता हो, या फिर जो ये कह सकते हैं अपन जिसको दान की कोई आवश्यकता ही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी दान ना दें। ऐसे करने से फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो गलती है दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आपको पुण्य ही नहीं प्राप्त होगा दान का, तो दान देने से फायदा भी क्या। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखें, दान दे सकते हैं। और गाय माता है और इसके अलावा ऐसे जानवर हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, तो उनको आप लोग भोजन दे सकते हैं। यही आपका यानी कि सबसे बड़ा दान होता है। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको दान के बारे में पूरी बातें समझ आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट, कोई संदेह, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर सुझाव देंगे। धन्यवाद।